अब ये बंदा ऊपर नहीं चढ़ा इसीलिए नॉक किया। अब एक तो भी कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और से वापस। और गाइस इस वाले मैच में होता कुछ ऐसा है कि जो प्लेन पाथ था वो 7 रेशियो के जाता है, तो मुझे पता था कि भाई तबाही बहुत ही तगड़ी होगी, इसीलिए मैं भी 7 नहीं कूदा और भाई एक स्कोर हमारे मुंह पे और हम उनके मुंह पे कूदे। लेकिन कमाल की बात ये थी कि आज भाई इस कॉफी शॉप में कोई भी गन नहीं थी, मतलब तो सबसे बढ़िया बात ये रही कि अब यहाँ पर अर्ली फाइट तो नहीं होगी, सब लोग पहले गन उठाएंगे उसके बाद में लूटेंगे। मैं भी भाई यहाँ से ये पिस्टल उठाई, जेब में लगाई और यहाँ से भागा। और जैसे यहाँ पर भागा तो भाई मैंने देखा कि सब बंदे भाई भागने लगे, अभी तक किसी को गन नहीं मिली। फाइनली मेरे को यहाँ पर गन मिल जाती है AKM वगैरह। अब उसके बाद में जो इस मैच की स्टार्टिंग होती है वो यहीं से होती है, मतलब सबसे गजब वाली। अब मुझे यहाँ पे साउंड आ रहे थे कि एक जो बंदे ना वो इस साइड वाली शैक में आ चुके हैं, तो मैं उनका वेट करता हूँ। तो मैं सोचा कि मौली फेंकूँ, लेकिन तभी भाई उनमें से एक बंदा अंदर घुस जाता है। एंड अब देखो, अब जैसे इन 2 बंदों को नॉक किया, अब ये गजब का प्री फायर। फिलहाल अब केवल एक लास्ट बंदा बचता है, लेकिन तभी देखो मेरे कैसे किल चोरी होते हैं। अब भाई सड़क पार से मेरा एक किल चोरी हुआ, इसीलिए अब मेरे को लास्ट बंदा पता चल चुका था कि वो इधर की तरफ है और यहां पर ये बंदा रिवाइव ना हो जाए, इसीलिए सबसे पहले मैं इस पे रश करता हूं। अब मेरे को लगा कि शायद वो बंदा झाड़ियों में बैठा होगा, लेकिन तभी मेरे को साउंड आया कि वो बंदा ना भाग के इस वाले घर में जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास एक ही मौली थी, तो मैंने सोचा कि भाई इस बंदे का मुंह फेंक के मारूं। ये मैंने मौली फेंकी एंड अब तुम ये नजारा देखो बस। क्या ही गजब का सीन था, मतलब उससे भी पता है कि मैंने जो और मुझे वो दिख भी रहा था, लेकिन बस कोई किसी फायर नहीं कर रहा था। फिलहाल इस बंदे की स्कारल की आवाज सुनते रहो बस। भाई कौन सा हैक लगाया हमें बता दे, स्कारल को M249 की तरह चलाया इसने। फिलहाल अब जो सामने फाइट चल रही थी मुझे पता चल गया भैया इसमें थर्ड पार्टी करना जरूरी है। मैं जल्दी से मैंने सड़क को क्रॉस किया और जैसे यहां पर आता हूं, अब यहां भाई सेवर नहीं मिला, मेरे बहुत ही सारे किल चुरे। जैसे ही आया सबसे पहले ये बंदा दिखाई दिया, जैसे इसको नॉक किया, भाई इसने मेरा किल चुराया। अब सामने जो बंदा है उसको अभी किसी ने टॉमी से नॉक किया, सो मैं क्या करता हूं जल्दी से गेंद फेंकता हूं और भैया ये किल मैं चुरा लेता हूं। अब देखो यहां पर भी आगे जाते तो अभी भाई बहुत सारे बंदे थे। सो सबसे पहले मैंने यहां से एंगल लेने के बारे में सोचा, लेकिन जब एंगल था नहीं तो मैं क्या करता हूं बाहर की तरफ आता हूं। एंड अब देखो भाई मेरी आंखों के आगे मेरा किल चोरी हो गया और मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, उसके बाद मैं क्या ही कर सकता। फाइनली जो अब है भाई वो 7 नहीं खाली हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें सही बताऊं क्योंकि बंदे अभी भी नॉक हुए थे तो हमें हल्का सा डाउट था, तभी ये पता नहीं बॉट था शायद। अब पहले मेरे को लगता था शायद बंदे ही मतलब जो है वो नंगे आते हैं, बॉट नहीं आते हैं, लेकिन आजकल भाई साहब बॉटों ने भी ट्रेंड चला लिया नंगा आने का। फाइनली हम लोग रोजक आते हैं। सो आप लोगों को पता होगा यार मेरी जो ऑलमोस्ट चलती गाड़ी से के जो स्प्रे होते हैं ना, मैंने देखा है हमेशा सटीक ही बैठते हैं और आज भी कुछ ऐसे हुआ। जैसे हम यहाँ रोजक आए हमने भाई ओपने बंदे देखे, ये इसको नॉक किया, तभी भाई साहब ये भाई साहब कहाँ से आए पता नहीं, कुचल गए। जैसे इनको कुचला मैं नीचे कूदा, तभी ये एक तीसरे बंदे को नॉक किया। अब केवल एक लास्ट बंदा बचता है और जैसे मैं यहाँ तक मैंने उस बंदे को देखा जो कि इस वाले घर में घुसा था। फिलहाल अब मैं इस बंदे को वेट करता हूं बहुत ही प्यार से। आखिरकार वो बंदा कूदा। भाई अगर स्कोप होता ना तो ये बंदा यहीं मर जाता और इस बंदे का डिसीजन सही में क्या ही एकदम बेकार डिसीजन था। अब मैंने यहाँ पे ग्रेनेड किया, लेकिन ग्रेनेड थोड़ा सा जल्दी चला गया, इसीलिए ये भाई साहब भी यहां से निकल लिए। अब इन भाई साहब पे हो रहा है रश। गजब का प्री फायर दिया इन्होंने भी और हमने भी। इधर हम इस बंदे को मारने के चक्कर में रह गए, वहां हमारा एक बॉट ने किल चुरा लिया। मतलब क्या ही गंदी किस्मत है इस वाले मैच में, इतने किल चुराए मेरे, मतलब मैं क्या बताऊं भाई, मैं रोके भी नहीं दिखा सकता। फिलहाल मैंने फर्स्ट एड लगाई और सबसे पहले इस बॉट को ठिकाने लगाते हैं। और आप जो तुम अपार्टमेंट की फाइट देखने वाले हो ना,
आज तुम्हारी रूह कांप जाएगी, ये कहोगे भाई साहब क्या ही फाइट है। लेकिन जब तक अपार्टमेंट पहुंच रहे ना तब तक आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि स्पोर्ट्स क्वारंटाइन ऑलमोस्ट खत्म ही होने को जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि आप अपने फेवरेट गेम्स, प्रीमियर लीग्स या अपनी चैंपियनशिप्स का दोबारा से मजा ले सकते हैं। और इसका यह भी मतलब कि आप दोबारा से अपने फेवरेट गेम्स पे भाई बैटिंग भी कर सकते हैं, जिनमें से सबसे हमारा जो फेवरेट ऑप्शन होता है वो होता है 1x बैट का। आप लोगों को पता है कि इसमें सिंपली अपने फेवरेट गेम्स किसी को भी, जो स्पोर्ट्स हो गए, ई स्पोर्ट्स हो गए, किसी पे आप बैटिंग कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह कि अगर आप मेरी कमेंट जो पिन है उसमें अगर आप बोनस कोड जो यूज करेंगे तो आपको पहले डिपॉजिट पे 100% का बोनस मिल जाएगा। तो किस चीज का इंतजार करो, जाओ आज ही ज्वाइन कर लो और ढेर सारे पैसे कमा लो। तो भाई देखो, सबसे पहले हम लोग आए स्कूल की तरफ। अब जैसे ही स्कूल आए तो हमें गन फाइट के साउंड आए अपार्टमेंट्स की तरफ से। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी वार्निंग दी थी, तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना, जूते वूते पहन लेना, मतलब तगड़े से तैयार हो जाना। और यहाँ एक भी फ्रेम को स्किप मत करना। जैसे हम यहाँ पर आए, यहाँ भाई खतरनाक तबाही तो चल ही रही थी, और हमारे आते इस तबाही में 4 चांद और लग गए। सबसे पहले अब मैंने यहाँ पर जैसे 2 बंदों को नॉक किया, तभी एक बंदे का साउंड हमारी ही बिल्डिंग से आया। लेकिन भैया यहाँ पर बीटी पहले से तैयार थे, उन्होंने अपना बचाव किया और ऐसे उस बंदे की पेटी बता दी। फिलहाल यहाँ पर मेरे को डाउट हुआ कि एक बंदा है। अब तुम देखो बस, भाई साहब, लेकिन तबाही अभी भी जारी। अब यहां लगातार 1-2 बॉट आते हैं, लेकिन इसी बीच एक टीम और आ चुकी है। अब देखो, जैसे मैंने इन बॉटों को मारा तभी मेरे को एक बंदे का साउंड इधर से आया। मैं समझ गया कि इस वाली टीम ने भैया खाता खोल दिया हम पे रश करने का, इसलिए मैंने भी यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फुट साउंड सुने तो मेरे को 2 बंदों के साउंड आ रहे थे। सो अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले खुद को बूस्ट वूस्ट करता हूँ, और अब मैं एक ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही ग्रेनेड था। अब मैं सोच रहा था कि इसे वेस्ट ना करके एक आध बंदे पे यूज़ करूँ, तो पहले मुझे डाउट हुआ कि शायद बंदे ने सुन लिया और वो अंदर जा चुका है, इसीलिए मैं अंदर आया। फिर से मैंने ग्रेनेड की पिन खींचने वाला था, तभी ये बंदा, अब ये बंदा ऊपर नहीं चढ़ा, इसीलिए नॉक किया। अब एक पेटीकोट वाले बाबा थे, उनको जैसे मैंने नॉक कर दिया। फाइनली यहाँ पर अब एक केवल लास्ट बंदा बचता है, और ये बंदा ना यहीं बिल्डिंग्स में था, लेकिन पता नहीं क्यों इसने हम पे रश नहीं किया। आई थिंक शायद इसको डर वर लग गया था कि मेरी जो स्क्वाड है और मतलब चली गई है, तो मेरे को बच के रहना चाहिए। पर जैसे हमें पता चला ना कि ये बंदा अभी भी जिंदा है, और वो उस बंदे ने जैसी रश किया, मैंने है मौली फेंकी, ये बंदा यहाँ से भागा, ये प्री फायर दिया, एंड अब देखो तो भाई साहब मौली से ही बहुत गंदा जल चुके थे, और हो सकता है इनकी जल भी गई हो। तो मतलब यार फाइनली ये फाइट यहाँ खत्म हुई। तो तुम्हें ये फाइट कैसी लगी पर्सनली भाई, हिट दैट लाइक बटन। जो भी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पर फाइनली हम लोग आ चुके हैं जॉर्जोपुर में, जहाँ पर तुम आगे एक सीन देखो, आपको अभी आग दिखी होगी, एक गाड़ी फटी है, और ये गाड़ी अब हम पे रश करने वाली है शायद यही फाड़ने के सिलसिले में। लेकिन अब यार सही बताऊं ना, ये बंदे बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं, और बस यार गाड़ी जो ठुकी है ना, हमारी यहाँ पर गलती होगी, वरना इस स्क्वाड को तो गाड़ी में मारा जा सकता था। लेकिन अब ये वाली जो स्क्वाड है ना भाई, क्या ही गंदा कैंप करने वाली है। मतलब मैं इतने सारे रोटेशन देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ना भाई इस स्क्वाड का हम कुछ नहीं उखाड़ पाते। लेकिन फाइनली देखो क्या होता है। सबसे पहले शायद इन लोगों ने किसी बॉट वॉट को मारा। अब इसी बीच में बीटी को कॉल दे चुका था कि मैं रोटेशन दे रहा हूँ, तो प्लीज़ भैया अपना ध्यान रखना। अब जैसे रोटेशन देखे, सबसे पहले मैं इधर वेयर हाउस की तरफ, अब जैसे आया सबसे पहले सामने एक बंदे को दिखाई दिया, बिल्कुल जो कि वेयर हाउस के सामने है। अब यार ये यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हो गई, एक तो मैं एक्सपोज हो गया और ऊपर से बंदा भी नॉक नहीं हुआ। तो मतलब अब मेरे को यहाँ पे रुकने का कोई मतलब है ही नहीं, तो मेरे को यहाँ से जगह चेंज कर देनी चाहिए। लेकिन इसी बीच जो पीछे आप स्क्वाड हाउस देख रहे हो, मतलब ये जॉर्ज पुल वाली, वहाँ भी एक स्क्वाड आ चुकी है।
अब फाइनली यहाँ पर बीटी ने एक बंदे को जैसी नॉक किया और ये बहुत ही अच्छा मौका था, इसीलिए मैं जल्दी से आता हूँ इधर की तरफ। एंड भाई यहाँ ना चलते चलते स्प्रे देने के चक्कर में ये बंदा बच जाता है। अब आपने एक स्नाइपर का साउंड सुना होगा जो मेरे कान के बगल से किया, तो भैया ये बंदा टावर पे चढ़ चुका है। पहले तो मैंने इसे पनिशमेंट दिया कि भैया टावर पे ऐसे नहीं चढ़ते हैं, फिर उसके बाद में मैं वेयर हाउस के थोड़ा सा क्लोज आता हूँ और बीटी मेरे को कॉल देता है कि वो जो बंदे हैं ना वो इधर वाले वेयर हाउस में और सारे बंदे मेरे ही पास में, बस शायद एक दो बंदे जो हैं वो टावर पे चढ़ चुके हैं। इसलिए मैं क्या सोचता हूँ कि हम अगर इनको दो दो के ग्रुप में अगर मारें तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, इसीलिए मैं जल्दी से इन पर रश करने वाला हूँ। एंड बहुत होगी एक्सप्लेनेशन और अब सीधा आप लोगों को तबाही दिखाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले मैंने ग्रेनेड की पिन खींची। अब यहाँ से एंगल नहीं बना था, मेरे को नहीं पता चल रहा था ग्रेनेड सही जा रहा है गलत, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लोज आता हूँ। लेकिन इसी बीच हमें टावर वाले बंदे स्पॉट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। मैं जैसे ही क्लोज आया, अब मेरे को वेयर हाउस से बंदों के साउंड आ रहे थे, तभी एक बंदा टावर पे ओपन में खड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे इसको नॉक किया, अभी वहां एक और बंदा है। अब मुझे पता था कि वेयर हाउस वाले जो बंदे ना ऐसे में हम पे रश कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ग्रेनेड की पिन खींची। और अब तुम यार इस वाले ग्रेनेड के लिए बस जल्दी से कमेंट कर दो। जैसे इस बंदे को नॉक किया ग्रेनेड से, अब मैंने सीधा रश कर दिया क्योंकि यहां पर दो बंदे थे। फाइनली इन बंदों को नॉक किया, सबसे पहले फिनिश कर दिया। अब केवल टावर वाले दो बंदे बचते हैं और इसी बीच यहाँ पर जो एक स्क्वाड है वो पीछे की तरफ आ चुकी है, मतलब जॉर्जो पूल में। अब ये मानो जितने भी 10 बंदे हैं वो सारे के सारे जॉर्जो पूल में। फिलहाल अब हम यहाँ पर इन बंदों का वेट करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन इतनी ही देर में क्या होता है कि एक पूरी यूएज एकदम अच्छी खासी ताजी यूएज भाई हम पे रश कर देती है। और उसके बाद अब देखो क्या होता है, ये यूएज आई। अब जैसे इन बंदों को पता चला कि हम अंदर हैं तो इसीलिए ये अंदर नहीं घुसे, और जो टावर वाले बंदे थे और जो पीछे वाले बंदे थे भाई दोनों इनको लपेट रहे थे। अब उसके बाद में देखो यहां पर क्या ही गजब का क्लच होगा। अब ऊपर वाला बंदा भाई इनको देखो नॉक कर देता है। जैसे ही हमें पता चला कि ये बंदा नॉक हो चुका है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस वाली टीम पर रश कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं पीछे से रोटेशन देता हूं। जैसे यहां पर आया, एक बंदा शायद रिवाइव होकर अभी बाहर ही निकला था, मैंने भाई साहब को दोबारा नॉक कर दिया। जैसे इनको नॉक किया, अब मेरे को ऐसा लगा शायद यहाँ कोई बंदा है, मैं प्री फायर देने आया, लेकिन उसी बीच मेरे को पता चलता है कि एक बंदा इस वाले कंटेनर के अंदर है। अब जैसे ये नॉक हुए मुझे पता चला कि अभी एक आध और बंदा, तो मैं अब भाई सीधा स्मोक में घुस जाता हूं। और उसके बाद ये भाई साहब यहाँ पड़े हुए थे और यहाँ पर ये वाली स्क्वाड पूरी हो गई। और यहाँ पर जो मेरे किल है वो भाई 26 किल हो चुके थे, मतलब सही में क्या ही गजब का मूवमेंट था। लेकिन अब इसके बाद में देखो एक बंदा ना यहीं कहीं बैठा था, ये देखो जिसने अभी मेरे पे फायर किया। अब सही बताऊं तो ना यहाँ पे जोन आ रहा था, इसीलिए ना मेरे को लग नहीं रहा था कि हमें रुकना चाहिए, तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे पता था कि अगर हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना तो जोन से मारे जाएंगे, और जो बंदे ऑलरेडी जोन में ना वो हमको जोन इन नहीं करने देंगे। इसीलिए अब हमारा जो डिसीजन था ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओपी था, और वो है कि हमने देखा कि जोन जो है वो ऑलमोस्ट नदी के पार बनाए, तो भाई हमने ली गाड़ी और सीधा भाई नदी पार कर ली। और ये सही में बहुत ही गजब का डिसीजन था। जैसी गाड़ी पार करी तभी हम देखते कि एक बंदा ऑलरेडी नदी क्रॉस कर चुका है और हमको देख के ना वो वहीं पे लेट जाता है। मगर सही बताऊं तो यार ये सामने वाले का बहुत ही बेकार डिसीजन था, क्योंकि हम उसे ऑलरेडी स्पॉट कर चुके थे। जैसे यहाँ पर आया, नॉक किया, मेरे टीममेट ने इसको फिनिश किया। अब केवल एक ही बंदा बचता है, क्योंकि इसने उन बंदों को मार दिया था जिनको अभी जोन में एंटर करना था। इसीलिए कहते हैं भाई साहब मेरे एरिया में एंटर्स नहीं करना। फिलहाल लास्ट बंदा, तो भाई कुल मिलाकर मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। मतलब क्या ही बताऊं, जवान अटक गई इतने सारे किल देख के। तो मैं अगर वीडियो अच्छी लगी ना, तुम देखो पहले जल्दी से ना वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उस पर AW मारो चाहे M के, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक ठोक के इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ भी बहुत सारे चीज़ें। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया करो मेरे भाइयों, मतलब अच्छा लगता है यार। सो गाइस चलता हूँ, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और जल्दी PC गेम की वीडियो आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।